Hey guys, my name is Javis Karan and welcome to our channel Karan Class. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो जाएगा। तो निश्चिंत रहे आप, अभी कर लेते हैं हम लोग 4 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, और जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फैक्टराइज का मेथड बताए थे कि फैक्टराइज किन किन मेथड से हो सकता है, तो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे वहाँ पे, और एक मेथड रह गया था जो कि मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा इसी वीडियो में उसके दौरान मैं आपको बताने वाला। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो बात रही कि सर वो 2 मेथड क्या था। तो फर्स्ट मेथड था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट, कि बीच वाले को हम लोग स्प्लिट करते थे, फिर कॉमन लेते थे, फिर वगैरह वगैरह आगे प्रोसेस करते थे। सेकेंड मेथड था डायरेक्ट कॉमन लेने का, जब 2 टर्म हो तो हम लोग कॉमन लेते हैं आराम से। हाँ सर, ठीक। तो फर्स्ट मेथड जो था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट, हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर में ही यूज़ होने वाला है। मैं दोबारा से बोल दूं, मिडिल टर्म स्प्लिट जो मेथड है हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर ही यूज़ होगा। जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इसी के ऊपर बेस्ड ये सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे, है ना। इसी के ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के ऊपर बेस्ड ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स या तो मैं कहूँ सवाल हैं जो कि आपको करने हैं। तो मालूम चल गया कि कहाँ पे लगता है मिडिल टर्म स्प्लिट, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे लगता है। तो ये सारे उसी के फॉर्मेट है, हम लोग उसी पे सॉल्व करने वाले। किस पे सर? तो मिडिल टर्म स्प्लिट पे, ठीक है। जब भी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, लिखा हुआ है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1 लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या लेते थे सर? तो फर्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? क्या है सर? 12 है, तो 12 गुने, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है सर, 1। इसको मल्टीप्लाई करते थे, जो भी नंबर निकल के आता था, जो भी नंबर निकल के आता था, जैसे कि यहाँ पे 12 नंबर निकल के आया। अब 2 नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं, 2 नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आवे, और प्लस माइनस करने पे, उसी को प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आवे, या तो मैं ये कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स आवे। मैंने क्या कहा? हो सकता है समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट वैसे तो क्लास 8 में सिखाया जाता है, पर बहरहाल दोबारा से हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि खेलने में भी तो बिजी रहते हो आप लोग, है ना। तो सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, वहाँ से एक नंबर निकल के आएगा। जैसे कि हमको 12 निकल के आया, निकल के आया, हाँ सर निकल के आया। अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आवे, और प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आवे, जो कि -7 है, ठीक है। तो हम वो 2 नंबर ढूंढते हैं। सर कैसे ढूंढेंगे वो 2 नंबर? तो जो नंबर निकल के आए यहाँ पे 12, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लें। निकालोगे तो 2 से 6, 2 से 3, और 3 एका 3, एकान 3। तो ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 2, 2 और 3, इन्हीं को लेके, इन्हीं को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके, यही नंबर से आपको 2 नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिसको इंटू करने पे 12 आवे, और प्लस माइनस करने पे -7 आवे। तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, 12 तो 4 तिया 12, हाँ 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 ठीक, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, या तो माइनस का 3, है ना। सर 4 तो है नहीं इस फैक्टर्स में, तो आप 4 कहाँ से ले आए? अरे 2 दूनी 4 है, वहाँ से ले आए। या तो आप 3 दूनी 6 भी कर सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए? गुना करने पे 12 आना चाहिए। तो हमने -4 और -3 चुना। बस हमें नंबर फाइंड करना था कि कौन से ऐसे 2 नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें गुना करने पे माइनस आपको प्लस का 12 आवे। तो हमने ये 12 का फैक्टर निकाल लिया, और इन्हीं इन्हीं मतलब कि नंबर में से गुना भागा करके ऊपर नीचे करके नंबर्स आपको निकालने होते हैं। तो मैं उतना आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, डायरेक्ट बताऊँगा कि अगर आप -4 और -3 लेते हो, तो जब आप इसे इंटू करोगे तो 4 तिया 12, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 आएगा। और जब इसे आराम से लिख दें -4 और -3, ऐसे सॉल्व करें तो -7 आएगा। आ गया? हाँ सर। तो 2 नंबर ऐसे हो गए जिसको इंटू करने पे ये नंबर आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आ रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब बीच वाले की जगह हम इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों नंबर को लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक्स है तो हम भी उसमें एक्स पुट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे कि 12x² जो कहता हूँ लिख देंगे, -7x को -4x और -3x हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से 2 नंबर ऐसे निकाले हैं। -7x को हम लोग -4x और -3x लिख सकते हैं, क्योंकि -4x -3x जब सॉल्व करोगे तो -7x ही आएगा। हाँ सर ठीक है, आपने क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग नहीं किया, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, इससे क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग इस दोनों में कॉमन लेंगे।
और फिर बाद में इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ध्यान दे लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब ऐसे नंबर उठाओ जो कि इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, है ना। हाँ सर ठीक है। तो कॉमन सर हमको यहाँ पे 4 दिख रहा है और x दिख रहा है, ठीक ना। छोटा से छोटा नंबर लेना, जिससे ये भी पूरा पूरी कट जाए और ये भी पूरा पूरी कट जाए, है ना। हाँ सर ठीक। तो 4x कॉमन लिया, एक ब्रैकेट मारे। अब 4x से 12x² में जब डिवाइड दोगे तो नंबर में डिवाइड होगा तो 4 तिया 12 आएगा, और जब x² से x कटेगा तो सर x आएगा, है ना। प्लस माइनस माइनस आएगा, और 4x से 4x एक मरतबे कटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने फर्स्ट दो को कॉमन ले लिया, इसको मैं रब कर दूँ। हाँ सर ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है सर। इन दोनों में से लेकिन कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमेशा 1 कॉमन होता है। क्या होता है? 1 कॉमन। तो यहाँ पे जो भी साइन होगा वो आप लिखोगे और 1 कॉमन ले लोगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप ब्रैकेट लगा दोगे। अब पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है, जो कि लोग लिखता नहीं है वैसे भी। और जब 1 से इसमें डिवाइड दोगे तो वही का वही आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 से 1 में 1 ही आएगा, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर। ये प्लस कोई लिखता नहीं तो हम भी लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। अब फिर से 2 टर्म आ गया, ये वाला और ये वाला। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से। तो आप देख के बताओ कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है। तो सर हमें आसानी से दिख रहा है कि 3x - 1 दोनों में है, तो ठीक है। 3x - 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं, फिर एक ब्रैकेट मारते हैं। अब इससे इस वाले टर्म में डिवाइड देंगे, तो इससे जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये पूरा कट जाएगा और ये बच जाएगा 4x। अब सेकंड वाला टर्म क्या है? प्लस माइनस माइनस लिख दे पहले। अब सेकंड टर्म ये है हमारा। अब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो इसे ये से ये पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, है ना। हाँ सर। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया और आंसर हमारा निकल चुका है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आराम से पूरा समझा के आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्पीड में करने वाले हैं। जो भी रफ पार्ट है मैं उसको रफ कर दूँ। ये सब रफ पार्ट है, इसको आप साइड में करोगे, है ना। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, आशा करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। या तो ये जगह है तो मैं यही बता दूँ, काहे मूव करेंगे फालतू का, है ना। सर जगह तो है, आप बता दो। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2x² प्लस 7x प्लस 3 लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा तो हुआ है। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2 है मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट टर्म जो कि 3 है इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आराम से लिख देंगे। लिख दिए? हाँ सर लिख दिया। 6 आया। अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आवे, और जब उसको उठा यहाँ रखें आप प्लस माइनस करें तो प्लस का 7 आवे। क्यों सर प्लस का 7 ही क्यों? क्योंकि बीच वाला कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7, वो टर्म आना चाहिए, है ना। तो गुना करने पे 6 आना चाहिए, अब प्लस माइनस करने पे प्लस का 7 आना चाहिए, ठीक। तो ढूंढते हैं, वो नंबर ढूंढने के लिए जो नंबर है 6 उसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 से 3 और 3 से 1, मतलब कि 3 और 2 ऐसे 2 ही नंबर निकल के आ रहे हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वो नंबर निकाल सकते हैं। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप फैक्टर भी निकाल लेते हैं और फिर भी वो नंबर नहीं आता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम आ जाता है। तो अगर हम प्लस का 7 है तो ठीक है। अगर हम 6 और 1 ले तो सर लेकिन इसमें 6 तो है ही नहीं, इसके फैक्टर में 6 कहीं है ही नहीं। तो 3 दूनी 6 आ गया। अब मैंने क्या कहा, यही नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऊपर नीचे करके हम लोग ये दोनों नंबर निकालते हैं। या तो आप ये नहीं करना चाहते हो मत करो, हटा दो। डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन नंबर सोचोगे जिसको इंटू करने पे ये आवे और प्लस माइनस करने पे 6 मतलब सॉरी कि 7 आवे, ठीक है। तो 6 का 6 आ गया, और क्योंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है हमने लिख दिया, और जब सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जैसे का तैसे हम लोग लिखते हैं। अब 7x जो लिखा हुआ है इसको 2 टर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं। मेथड का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिट। बीच वाले को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो 2 भागों में। तो प्लस 7 को क्या हम लोग 6x प्लस 1x लिख सकते हैं। इसका साइन हमेशा देखते रहना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। तो 7x को प्लस का 6x प्लस x लिख सकते हैं। सर इसमें आपने 1 नहीं दिया, 1 दो चाहे नहीं दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर x लिखा है उसका मतलब 1x ही होता है, ओके। हाँ सर ठीक है। प्लस का 3 है, प्लस का 3 दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 2x² प्लस 6 में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 2 और x। 2x अगर कॉमन लेते हैं तो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, है ना। हाँ सर। 2 से 2 गया, और x जब x² को काटेगा तो x बचेगा, और प्लस 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 होगा, और 2x से 6x में जब डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि x उड़ गया और 2 से काटोगे तो
3 मरतबे कटेगा। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ सर कुछ कॉमन है, तो मैं फिर से बोलूँगा कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले लो। यहाँ पे जो भी साइन है वो देना, एक कॉमन लेना, ब्रैकेट मार देना। अब प्लस 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 से होता है, 1 से x में डिवाइड होगा x ही आएगा, प्लस 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 1 से 3 में डिवाइड होगा 3 ही आएगा। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब मैं जो लाइन खींचा हूँ इसको मैं रब कर दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझाने के लिए वो लाइन खींचा गया था। नेक्स्ट स्टेप में नीचे बताऊँ या बगल में? सर बहुत सारा जगह नीचे में, नीचे बताओ। ठीक है, अब मेरे पास 2 टर्म है, ये वाला और ये वाला, इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है सर? x प्लस 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो x प्लस 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट मारेंगे। इससे जब ये वाला टर्म डिवाइड करेंगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 2x। ये मैं लाइन मिटा दूँ नहीं तो काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे डिवाइड दे दिए हैं। ठीक है, मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया x प्लस 3, और जब x प्लस 3 से इस टर्म में डिवाइड दिया तो x प्लस 3 से x प्लस 3 खत्म हो गया, बचा 2x। मैंने लिख दिया, प्लस 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 होता है, दे दिया मैंने। और जब x प्लस 3 से इस टर्म में डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा 1। और जो भी आंसर निकल के आया हमारा सोल्यूशन। ठीक, जो भी कुछ निकल के आ रहा है वो हमारा सोल्यूशन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, आप क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ की बारी है, मतलब कि मैं कहूँ थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? सर ये क्वेश्चन रहा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? तो हम लोग पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं जो कि 6 है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ जो कि माइनस का 6 है। साइन के साथ हमेशा लेना, एक बात मैं बोल दूं, साइन के साथ लेना। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो 6 गया और ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ जो कि -6 है। आंसर निकलेगा माइनस का 36। हर बात मैं आंसर ही बोल देता हूँ, आंसर नहीं, मतलब कि जो निकलेगा वो -36 होगा। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आवे और प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आवे जो कि 5 है। ठीक है, हाँ सर ठीक। तो क्या होगा वो 2 नंबर? मैं इस बार फैक्टराइज नहीं करूँगा, प्राइम फैक्टर नहीं निकालूंगा 36 का, क्योंकि आप लोग निकाल सकते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा, तो मैं सोच सकता हूँ। ठीक ना, और आप भी सोच सकते हैं। 5-10 क्वेश्चन बनाइए, फिर दिमाग खुल जाएगा कैसे कैसे कॉमन लेना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो 2 नंबर कहाँ से खोजेंगे हम लोग। तो ठीक है, माइनस का 36 निकालना है और ये 9 है, तो 9 4 जा निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लस का 9 और माइनस का 4 जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 9 और माइनस का 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 36 और प्लस माइनस माइनस आ गया। हाँ सर आ गया। अब 9 को जो का त्यों लिख देंगे और -4 को जो का त्यों लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। आ गया बीच वाला? हाँ सर। निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म को जो का त्यों लिख देंगे। सर जो का त्यों जो, अरे चुप। और प्लस का 5x है, इसको हमको तोड़ना है, तो उसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं? तो प्लस का 9x और माइनस का 4x लिख सकते हैं क्या, बताओ? मैंने 5x को तोड़ के, प्लस का 5x को तोड़ के प्लस का 9x माइनस का 4x लिखा। इसको सॉल्व करोगे, ये वाले को सॉल्व करोगे तो प्लस का 5x ही आएगा, है ना? हाँ सर ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले इन दोनों में से ले लेते हैं। तो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 3 और x, तो 3x, तो 3 से 6 कटेगा, दो 2 मरतबे, और x स्क्वायर को x मरतबे काटेगा, है ना? या तो मैं कहूँ x बचेगा और प्लस 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 होगा, और 3x से 9x काटेंगे तो x से x गया और 3 3 9, है ना? यहाँ पे कॉमन क्या होगा? तो जो साइन है पहले वो लोगे, और कॉमन देखो क्या है सर, 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, है ना? क्योंकि इसमें x नहीं है इसलिए हमने x यहाँ कॉमन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ दोनों में x है इसलिए हमने x कॉमन लिया, है ना? तो ठीक है सर, ब्रैकेट मारते हैं और कॉमन लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होगा जो कि लिखते नहीं है, 2 से 2 मरतबे 4 कटेगा, x बच गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 6, है ना? हाँ सर ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 टर्म है ये और ये, इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन दिख रहा है हमको 2x प्लस 3, देखो तो है क्या कॉमन? हाँ सर कॉमन ये दिख रहा है। ब्रैकेट मारेंगे, जब भी कॉमन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सर, ब्रैकेट मारते हैं। ओके हाँ सर ठीक है। तो इस टर्म में जब हम इस टर्म से डिवाइड देंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 3x। ठीक है, हाँ सर ठीक है। भयंकर ब्रैकेट बन जाता है, माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस है, और इससे जब ये कट जाएगा बचेगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। मूव कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, आखिरी पार्ट हमारा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। कोड ऑफ पार्ट है, क्वेश्चन के साइड में करना ज़्यादा बेहतर होगा, टीचर भी देख के समझेगा कि आपने क्या किया है। लाइन खींच के, साइड में लाइन खींच के आप ये काम कर सकते हो।
साइड में लाइन खींच के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड खत्म हो गया, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 3x² माइनस एक्स, 3x² माइनस एक्स प्लस माइनस का 4, ठीक है, कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे सर, पहले तो गुणा करना पड़ता है ना। हाँ तो ठीक है, मैं एक लाइन खींच दूँ लक्ष्मण रेखा, जिससे मालूम चले कि ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग था सर, लेकिन आपका लाइन इंटरफेयर कर रहा है ऊपर वाले में। आपका ठीक, अब ठीक है। हाँ सर ठीक है। आप लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x² जो कि 3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ जो कि -4 है, तो गुना करेंगे तो उसे माइनस का 12 आएगा। आएगा, हाँ सर आएगा। अब दो नंबर ऐसे खोजने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 आवे और प्लस माइनस करने पे कॉफिशिएंट ऑफ x आवे। सर लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, x लिखा है बस। तो जब भी पता है आपको x अकेला होता है तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, तो समझिए यहाँ पे 1 है, ठीक ना। या तो मैं कहूँ माइनस का 1 क्योंकि साइन माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x -1 है। ओके हाँ सर ठीक है, मतलब कि -1 लाना है क्या, जोड़ कर हटा करके। हाँ सर वही लाना है। तो वो दो नंबर क्या हो सकता है सोचो। तो 4 3 ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। तो माइनस का 4 और प्लस का 3 लेंगे, तो 4 या 12 और माइनस प्लस माइनस आ गया। हाँ सर, अब जो है जैसा का तैसा हम यहाँ पर लिख देंगे, -4 है और प्लस का 3 है लिख देंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, है ना। तो माइनस का 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। हाँ सर आ गया। अब फर्स्ट जो भी हमारा टर्म है उसको जो करते हैं वो लिखते हैं। हाँ सर, -x को, ये जो -x है हमारा, इसको हम क्या -4x और प्लस का 3x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे -x ही आने वाला है ना। अच्छा ठीक है, आखिरी का जो भी है उसको ऐसे लिख दो। अब दो टर्म है हमारे पास, ये टर्म रहा एक और एक ये टर्म है। पहले इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से अगर कॉमन लें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, आपको कुछ दिख रहा है क्या सर। कॉमन हो सकता था अगर आप प्लस का 3x लिखते पहले और माइनस का 4x बाद में लिखते, तो ऐसा कर सकते हैं क्या सर। हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो ठीक है, काम करते हैं, जगह को उल्टा कर देते हैं, बीच वाला जो कि हमने तोड़ के लिखा था, तो प्लस का 3x और माइनस का 4x लिख सकते हैं। बात बरोबर है ना जी। प्लस का 3x माइनस का 4 गुना करोगे तो माइनस का 12 आएगा, और प्लस माइनस करने में माइनस का 1 आएगा, ठीक ना। हाँ सर, तो ठीक है, अब ये दोनों टर्म आ गया। आप कॉमन हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने फर्स्ट टाइम लिया था उससे सॉल्व नहीं हो सकता है सॉल्व, पर कॉमन लेने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती थी आप लोगों को और सॉल्व करने में भी, इसीलिए मैंने ऐसा बताया इजी वे। तो अब कॉमन दिख रहा है, आराम से 3x कॉमन ले सकते हैं। 3 से 3 गया, x² से x मरतबे कट जाएगा, प्लस का प्लस लिखोगे, 3x से 3x एक मरतबे कट जाएगा, माइनस है तो माइनस लोगे। क्या कॉमन दिख रहा है सर, 2 कॉमन है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, जो कि लिखते नहीं है। 2 से 4 कटेगा, 2 मरतबे x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। हाँ अब बताओ, अरे अरे ये क्या हो गया, अरे सर 2 काहे कॉमन ले लिए, जब दोनों में 4 है तो 4 हो सकता था ना कॉमन। सही बात है, काम आज सटकले हो गया है, दिमाग घसक चुका है थोड़ा सा जगह से, क्या ही करें। तो -4 कॉमन ले सकते थे हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 से 4 गया, x बचता, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 बचता। आप सही है, हाँ सर आप सही है। पहली बार आपने ऐसी भयंकर गलती कर दी थी सर, क्या ही कहें हम लोग। आप कॉमन ले सकते हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, कॉमन है हमारा x+1 क्योंकि दोनों में है ना। ब्रैकेट मारेंगे, इससे ये गया 3x बचा, प्लस माइनस माइनस, इससे ये गया 4 बचा, बात खत्म। आंसर भयंकर सिंपल है सर आपका आंसर का। ऐसा भी होता है क्या आंसर, हाँ ऐसा भी होता है। अरे हाँ, ठीक है अब ठीक है। हाँ ये रफ पार्ट है, साइड में रहेगा, चाहो तो लिखो चाहो तो नहीं लिखो, पर लिख दोगे तो टीचर समझेगा कि हाँ चलो अच्छा है, बच्चा जो किया है बगल में काम अपना मेहनत दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक किसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो जा रहा है, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 4 सवाल हैं। हाँ सर 4 सवाल तो हैं। अब 4 सवाल में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरह के सवाल है। कहने का मतलब है मेरा कि सेम मेथड पे सॉल्व होने वाले सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, और 2 3 जो क्वेश्चन है वो अलग मेथड पे सॉल्व होंगे, इसलिए मैंने उसको भी निकाल दिया है, बाद में बताऊँगा। पहले हम लोग 1 सॉल्व करेंगे, फिर 4 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ में आ गया, हाँ सर ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम मेथड पे सॉल्व होने वाला है, वो मेथड का नाम है कॉमन करना होता है इसमें। तो पहले 2 टर्म में कॉमन लेंगे, फिर 2 टर्म में फिर निकलेगा उसमें से फिर कॉमन लेंगे, और ये भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है।
तो पहले आप ये दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे। ओके, हाँ सर ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो टर्म साथ में लिखा रहता है पर उसमें से कॉमन नहीं लिया जाता है, तो उलट फिलट करके इसको उलट मतलब इसको यहाँ ले आने, इसको यहाँ ले आओ, तभी कॉमन ले सकते हो, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है कि जब कॉमन नहीं आप इसमें से और इसमें से कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो इस टर्म को यहाँ लिख दो, इस टर्म को वहाँ लिख दो, जगह चेंज कर सकते हो, फिर कॉमन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो आराम से लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है सर, एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है। सर यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो एक्स का पावर कम कहाँ पे है, एक्स क्यूब लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो सर एक्स का पावर कम यहाँ लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स रहता तो एक्स कॉमन लेते हैं, क्योंकि उसके कंपेयर टू पावर 3 1 पावर कम रहता। लेकिन देखो तो कौन पावर कम है, तो सर एक्स स्क्वायर वाला पावर कम है, इसीलिए मैंने लिया। अब इससे इसमें डिवाइड दोगे एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया बचा 2, माइनस का साइन दोगे। सर यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं रहता है तो कॉमन 1 रहता है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। आप माइनस माइनस प्लस होता है, 1 से एक्स में डिवाइड दोगे एक्स बचेगा, 1 माइनस प्लस माइनस, और 1 से 2 में डिवाइड दोगे 2 ही बचेगा। अब हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें से कॉमन लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस 2 आराम से कॉमन लिया जा सकता है। ब्रैकेट मारोगे, इससे इस टर्म में डिवाइड दोगे तो ये पूरा से ये पूरा निकल जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस दोगे, अब इससे इस टर्म में डिवाइड दोगे तो ये पूरा से ये पूरा निकल जाएगा, बचेगा 1। दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, ठीक। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है तो इसके फैक्टर्स भी 3 निकल के आएंगे। जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे, उसका फैक्टर निकाल रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वहाँ पे 2 फैक्टर्स निकल के आ रहे थे आखिरी में। मतलब कि जितने डिग्री उतना फैक्टर, इसमें डिग्री 3 है, डिग्री समझते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, जितना डिग्री उतना फैक्टर, तो यहाँ पे डिग्री 3 है इसलिए इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। लेकिन सर फिलहाल यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, एक निकल जाएगा, टेंशन मत लो। एक्स माइनस 2 फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, तो जो का त्यों लिख देंगे, लेकिन ये फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला है। सर कैसे होगा, तो इसको कुछ हम ऐसा बनाएंगे जिससे ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या हम एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट लगा के ऐसा लिख सकते हैं क्या, बात बरोबर है, हाँ सर बात बरोबर है, माइनस का माइनस हो गया। सर क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हाँ सर होता है। तो मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा है, बात वही लिखा हुआ है, हाँ सर वही लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे ये फार्मूला पे। सर क्या लिखा हुआ फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए जोड़ बी ए माइनस बी, सेम इसको तोड़ देंगे। तो फर्स्ट में जो लिखा है उसको तो आप लिख ही दोगे। सेकेंड में बात करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए हमारा एक्स है, प्लस देंगे 1 और एक्स माइनस 1। हमने इस फार्मूला पे इसको तोड़ के ऐसा लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। हो सकता है बुक में ये फर्स्ट में लिखा हो, ये दोनों फर्स्ट में लिखा हो और ये बाद में लिखा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फैक्टर्स निकालना था तो 3 फैक्टर निकल के आ चुके हैं, ये यहाँ हो चाहे ये वहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस नंबर मिलाने की नंबर सेम है कि नहीं, है ना, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 1 के बाद डायरेक्ट हमने 4 पे जंप किया, इसीलिए कि ये दोनों का मेथड सेम है, इजी से हो जाने वाला है। एक मेथड है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए उसमें सॉल्व करने वाला हूँ, कि वो मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये सारे सवाल आप उस पर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया कि आपको कॉमन मेथड मुझे ज़्यादा इजी लगा बच्चों को बताने के लिए, इसलिए मैंने कॉमन मेथड निकाला। जो जो सवाल कॉमन मेथड पे बनने वाले हैं उसको आप कॉमन से निकालो, क्योंकि बहुत ईजी से बन जाता है। लेकिन जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो बहुत लंबा होता है, जो कि जिसपे 2 और 3 सवाल बनने वाला है हमारा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सेम तरीका से बनने वाला है, इसलिए मैंने साथ साथ में लिखा है। पहले इसमें से कॉमन लेंगे और फिर इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। मैं ये इसको लाइन को रब कर दूँ, ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसमें से कॉमन दिख रहा है सर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट मारेंगे, क्या दिख रहा है सर, वाई स्क्वायर। तो नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो जो नंबर है वही लिखा जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई क्यूब काटेंगे तो वाई बचेगा, है ना, प्लस 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 लिखोगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक मरतबे कट जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दोगे। सर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, ब्रैकेट मारेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि लिखते ही नहीं है, और 2y है, और माइनस प्लस माइनस 1 से 1 डिवाइड करके 1 ही बचेगा, दिख रहा है। अब हमारे पास फिर से दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दिख रहा है, दो टर्म है हमारे पास। अब इन्हें से कॉमन लेंगे, साफ साफ दिख रहा है कॉमन है हमारा 2y जोड़ 1, वही ना है। क्वेश्चन सही है क्या, एक सेकेंड, क्वेश्चन में एक फॉल्ट है, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है,
देखो अपने बुक में देखो, हाँ सर है। तो माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। आप ठीक है, आप कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर कॉमन ले सकते हो। अब ये और ये सेम लिखा हुआ तो कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेंगे, इसको लिखेंगे, ब्रैकेट मारेंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर। बचेगा, हाँ सर बचेगा। ये फालतू चीज़ को मैं निकाल दूँ? सर फालतू चीज़ नहीं है, इसी से हम लोग समझे हैं। हाँ वो भी है, तो ठीक है। आप प्लस माइनस माइनस दोगे, इस पूरा से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा एक। ठीक है। अब 2y+1 फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, देख सकते हो, लेकिन ये है। हम वाई स्क्वायर को वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, अब वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर ही होता है, माइनस माइनस, अब वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो मैंने इसी को दिमाग लगा कुछ ऐसा लिखा। अब इसको हम लोग फार्मूला पे तोड़ेंगे, इस वाले फार्मूला पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी पे। तो फर्स्ट वाला जो है उसको वैसा ही लिख देंगे, और सेकेंड वाले को वाई जोड़ वन और वाई माइनस वन लिख सकते हैं कि हाँ सर लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 5 का सॉल्व हो जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ, है ना, और उसे ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करेंगे। वो मेथड भी आपको आना चाहिए। और आप कितना भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कॉमन लेके सॉल्व नहीं कर सकते आप। मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया मैंने, और ये आखिरकार मालूम चला कि वो कॉमन लेके सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे आप ट्रायल एंड एरर से ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। सर ये है हमारा 5th का क्वेश्चन नंबर 2, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि सेम मेथड पे है। 2 और 3 सेम मेथड पे है। मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, मैं जो जो स्टेप बताऊंगा आप वैसे वैसे फॉलो करोगे तो सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। हाँ सॉरी, ये मार्कर जैसा कि मैंने कहा था बदतमीज होते जा रहा है, बार बार गिर जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, आपको पता है, तो 3 ही निकालेंगे। तो ट्रायल एंड एरर में क्या होता है ना कि जो फर्स्ट फैक्टर हम लोग निकालते हैं, वो ट्रायल एंड एरर मतलब कि अलग अलग नंबर्स को ट्राई करके कि कौन इसका फैक्टर होगा कौन इसका फैक्टर नहीं होगा, वैसे निकालते हैं। तो सर कहने का मतलब क्या है आपका, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको हम पी एक्स लेट कर लेते हैं। तो x³ माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। अब जो आखिरी में कांस्टेंट टर्म दिख रहा है क्या है सर, -5 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आप -5 के फैक्टर कर लो, -5 के फैक्टर लिख लो, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर। फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2, निगेटिव फैक्टर्स भी लिख सकते हो, पॉजिटिव फैक्टर्स भी लिख सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर समय ऐसा नहीं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अधिकतर समय में 1 या -1 क्यूबिक पॉलिनोमियल में से किसी का फैक्टर हो सकता है। क्या मैंने क्या कहा कि अगर आप -5 के फैक्टर्स लिखते भी हो तो -1 आएगा, -5 आएगा, प्लस का 1 आएगा और प्लस का 5 आएगा, ऐसा आएगा, हाँ आएगा। अब बारी बारी p-1 चेक करके देखेंगे हम लोग कि ये 0 होता है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर -5 चेक करके देखेंगे, जहाँ जहाँ x से वहाँ वहाँ -5 लेंगे, मतलब कि p-5 चेक करेंगे 0 हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो p1 चेक करो 0 हुआ कि नहीं। ऐसा ट्रायल एंड एरर, इसीलिए नाम है इसको। बार बार ट्राई करो, एरर होगा, गलतियाँ होंगी, फिर ट्राई करो, फिर एरर होंगे, इसलिए इसका नाम ही है ट्रायल एंड एरर। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि ज़्यादातर समय में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं हमारे, उसके फैक्टर -1 या 1 ही होता है। फर्स्ट फैक्टर -1 या 1 से निकल जाता है। तो ठीक है सर, इसीलिए हम हमेशा -1 पे ही चेक करते हैं या तो +1 पे चेक करते हैं। दोनों में से एक पे चेक करोगे तो ये 0 निकल के आ जाता है हमारा। और जब भी वो वैल्यू रखने पे 0 निकल के आ जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं वो वैल्यू क्या है, उसका फैक्टर है। नेक्स्ट स्टेप बताएंगे क्या होता है। तो -1 पे चेक करें, हाँ सर चेक करिए, जहाँ जहाँ एक्स है वो हम लोग -1 लेने वाले हैं। तो -1 का क्यूब, हाँ ठीक है, 3 गुने -1 का स्क्वायर, ओके, -9 गुने एक्स है तो -1, ओके, -5 है ना। -1 का क्यूब -1 ही होगा, -3 गुने -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 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 प्लस दोगे 9 का 9 होगा, -5 होगा, -1 -1 -3 गुने प्लस का 1 -3 जोड़ 9 -5। प्लस वाला को एक जगह लिख लोगे और माइनस वाला को जोड़ के एक जगह लिख लोगे तो -5 3 आ 1 माइनस का 9, +9 -9 कैंसिल 0। मतलब कि -1 पुट करने से ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो बोल सकते हैं कि p-1 जो है इसका फैक्टर है। और जब भी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि p-1 इसका फैक्टर है, कहने का मतलब मेरा होता है कि x + 1 = 0। ये जो हुआ x + 1 इसका फैक्टर है। जब भी मैं कहूँ कि p-1 हमारा मतलब कि p-1 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x + 1 इसका फैक्टर है। तो अब ऐसा x + 1 कैसे आ गया, तो एक बात बताओ,
एक्स बराबर -1 रखने से ही ना ये जीरो हुआ है। हाँ सर हुआ तो है। तो क्या -1 को हम इस साइड ले आएँ, तो एक्स तो पहले से ही है, -1 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और इस साइड जीरो बच जाएगा, इसलिए मैंने कहा x+1 इसका फैक्टर है। बात समझ आ रही है? x की वैल्यू मैंने -1 लिया, इसी से ये जीरो हुआ, तो x की वैल्यू -1 लेने पे ही ये जीरो हुआ, इसलिए मैंने उसको यहाँ लिखा। और क्योंकि मैंने यहाँ लिखा तो अब -1 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x+1 हो गया, मतलब कि x+1 इसका पहला फैक्टर हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हेयर x+1 इज द फर्स्ट फैक्टर। अभी और दो फैक्टर निकालना बाकी है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होते हैं, पता निकल गया, दो और बाकी है। तो सर दो कैसे निकलेगा, तो आप लोग फर्स्ट स्टेप समझ गए होंगे, जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसका फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर निकालोगे। अगर नहीं भी निकालना है तो दिमाग में एक चीज़ रखना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा -1 रखने पे या तो 1 रखने पे जीरो दे देता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे x+1 जो है इसका फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर हो गया। अब x+1 आ गया, अब x+1 में से अब x+1 को इससे डिवाइड देने वाले हैं, इस पॉलिनोमियल को, जो कि यहाँ करने वाला है। हमारा दूसरा स्टेप होगा कि जो भी फैक्टर निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे x+1 फैक्टर निकल के आया है, उसको ये पॉलिनोमियल से डिवाइड दे देंगे। क्या है पॉलिनोमियल हमारा, तो x³ है, माइनस का 3x² है, माइनस का 9x है, और माइनस का 5। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब काफ़ी बच्चे को हो सकता है डिवाइड देने नहीं आता हो, पर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा बताया वो कैसे डिवाइड देना वगैरह वगैरह, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो बेड़ा ओके। ऐसे यहाँ समझते हैं, इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म में और इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को उठाते हैं, क्या है x³ और इसका x डिवाइड दे देंगे, इससे इसमें डिवाइड देना है, इसका फर्स्ट टर्म उठाना है x³ और इसका फर्स्ट टर्म नीचे उठाना है x, इसमें डिवाइड देंगे तो x का पावर 1 है, कट जाएगा, पावर 2 बचेगा, मतलब कि x², मतलब कि x² को जब x से गुना करोगे तो x³ आएगा। यहाँ पे मैंने वो नंबर लिखा है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने की ये नंबर आता है, ऐसे नहीं करते डिवाइड में, ऐसा ही करते हैं, तो ठीक है। प्लस 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 x² गुने x³ हमेशा यहाँ पे वो नंबर लिखना जो कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट नंबर निकल के आ जाए। और ये नंबर कैसे निकलता है, जब हम इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड देते हैं तब निकलता है। अब सर ये प्लस का 1 भी तो है, ठीक है कोई बात नहीं है, तो है प्लस 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 उसका भी काम कर दे रहे हैं, x² गुने 1 x², एक लाइन खींच दोगे, और जब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, आप ये प्लस माइनस, मतलब कि जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो पता है ना आपको साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस बन गया, यहाँ प्लस माइनस बन गया। अब प्लस का x³ माइनस का x³ कैंसिल आउट हो गया, प्लस का x² माइनस का x² माइनस का 3x², तो माइनस माइनस क्योंकि सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, तो 4 माइनस का 4x² हो गया। अब बाकी का जो भी यहाँ पे बच गया है उसको लिख देंगे, बच गया। हाँ सर, अब फिर से हमारे पास नया वाला ये आ गया और नया वाला ये आ गया, इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे जो कि -4x² है, और इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे जो कि x है, और डिवाइड देंगे, x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल होगा तो x 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 निकल जाएगा, तो 1 बचेगा, तो माइनस का 4x है ना, क्या निकल गया, माइनस का 4x, यहाँ लिख देंगे, मतलब कि माइनस का 4x और ये x को इंटू करने पे ये निकल जाएगा, देखते रहना, माइनस प्लस माइनस 4x इंटू एक्स, तो 4x² है ना। हाँ सर ठीक, ये भी नंबर तो है सर, कोई बात नहीं, माइनस प्लस माइनस 4x गुने 1 4x। मैंने कहा था जब इसको माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे दोनों माइनस हमने प्लस कर दिया, साइन को उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। ये फालतू चीज मैं रब कर दूँ, सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन कैंसिल इच अदर, माइनस का 9x प्लस का 4x सॉल्व करोगे तो माइनस का 5x आएगा, और जो बच गया -5 उसको लिख दोगे। अब फिर से एक नया टर्म आ गया, यहाँ भी एक नया टर्म आ गया, अब इसका फर्स्ट टर्म उठाओगे और इसका फर्स्ट टर्म उठाओगे, डिवाइड दे दोगे, यहाँ पर x से x निकल गया, -5 बचा, क्या बचा, -5 बचा, ठीक है। अब -5 बचा, अब -5 को x से गुना करो, तो ये x ही है, बार बार मिट जा रहा है, -5 प्लस माइनस माइनस होगा, 5 गुना x 5x, ये नंबर भी तो है सर, कोई बात नहीं, तो माइनस प्लस माइनस 5 सॉल्व करेंगे, तो ये पहले साइन चेंज कर लेते हैं, मतलब कि मैंने कहा साइन अपोजिट हो जाता है, जहाँ प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, फालतू चीज हटाओ। सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन कैंसिल इच अदर,
यहाँ भी सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन कैंसिल, क्या बचा, जीरो बचा। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक नहीं रुकेंगे हम लोग, क्योंकि जीरो आ गया। हमें ये मालूम करना था कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, जो कि मैंने मालूम किया यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि फैक्टर है तो आराम से कट जाएगा, जो कि आराम से कट के रिमाइंडर जीरो आ गया और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या स्टेप लेने वाले हैं, मैं बगल में ही नीचे में कोशिश करता हूँ बताने का, मार्कर चेंज करके, है ना। तो ठीक है, अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन निकल के आया है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में जो भी क्वेश्चन निकल के आया है उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। देख रहे हो ना, ट्रायल एंड एरर कितना लंबा मैथड है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन कॉमन लेने से बन रहा है उसको बना लोगे, और जो नहीं बन रहा है उसको ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करोगे, ठीक ना। आप अभी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करते चलोगे तो लंबा नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट जीरो ढूंढा अपना, फर्स्ट जीरोस निकला, उसको मैंने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया, तो वो क्वेश्चन निकल के आ गया, और जो क्वेश्चन निकल के आएगा उसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिख रहा है, हाँ। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही मेथड में सॉल्व होता है, उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ओके, हाँ सर, ठीक। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या है यहाँ पे, 1 है सर, कुछ नहीं है तो 1 माना है ना, 1 है। और कांस्टेंट टर्म उसको इंटू करते हैं, क्या निकल के आएगा, -5 गुने 1 -5, है ना। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे -5 आवे, और गुना और सॉरी और प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 आवे, है ना। ढूंढो, हम भी ढूंढते तुम भी ढूंढो। सर आपसे पहले ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का फैक्टर 5 और 1 ही होता है, तो -5 जोड़ 1, हाँ वो सही रहेगा। -5 और प्लस का 1, ऐसे दो नंबर्स हैं इसको इंटू करने पे देखो -5 आ रहा है, और अगर इसको आराम से लिख दें -5 और प्लस का 1 और इसको सॉल्व करें तो माइनस का 4 आएगा, ये वाला नंबर बीच का नंबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिख रहा है। हम्म, तो वो दो नंबर हमें मिल चुके हैं, तो अब इनके जगह हम उन दो नंबर को पुट कर देंगे वाले हैं, एक्स स्क्वायर और -4x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 5x और प्लस का 1x, है ना। हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस का 1x माइनस का 5x, क्योंकि देखो 5 उस साइड है तो 5 को हम उस साइड रखेंगे, तो प्लस का x माइनस का 5x, ये टर्म को हमने तोड़ के ऐसा लिख दिया, -4x को तोड़ के हमने प्लस का x माइनस का 4x लिखा। इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। आखिरी में जो है वो दे दोगे, आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन x है, काटोगे x बचेगा, प्लस 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 होगा, x बन जाए x, माइनस यहाँ कॉमन 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 काटोगे x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 1 मरतबा, दिख रहा है। पता है मैं थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात मानो, समय कम है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से कॉमन इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन दिख रहा है x+1, इससे ये पूरा जाएगा, x बचेगा, माइनस का साइन दोगे, इससे ये पूरा जाएगा, 5 बचेगा। तो जो भी हमारा क्वेश्चन आया था हमने उसका फैक्टर निकाल लिया, हमने उसका फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर क्या निकला, दो नंबर, दो फैक्टर और निकल गया, एक फैक्टर हमने पहले निकाल रखा है और दो फैक्टर हमने अब निकाल लिया, तो कुल कितने होंगे, कुल 3 होंगे सर। और आपको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 ही फैक्टर होता है, तो एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा, तो आखिरी में लिख दोगे, आखिरी लाइन जो होगा हमारा, मैं कहाँ लिख दूँ, आखिरी लाइन कहाँ लिख दूँ सर, इधर लिख दो, द फैक्टर ऑफ पी एक्स ही ना हमारा ये पॉलिनोमियल, हाँ सर बराबर। फर्स्ट फैक्टर था x+1, ठीक है, और बाकी का दो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x+1 और x-5, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड खत्म हो जाता है। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देख रहे हो ना कितना बड़ा है। एक क्वेश्चन और करेंगे तो ये जो है कॉन्सेप्ट, जो ये मेथड है वो समझ में आ जाएगा, क्या बोलते हो। लंबा है पता है, पर करना पड़ेगा, मजबूरी है, आपकी भी मेरी भी। सर आपकी क्या मजबूरी है, आपको बताना ही मेरा फर्ज है, अब मैं बताना चाहता हूँ। सर ये रहा 5th का 3rd क्वेश्चन, मैंने पहले पहला और चौथा करवाया, फिर दूसरा करवाया और ये तीसरा है। ये
तीसरा करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट पूरा खत्म हो जाने वाला है और ये एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो जाने वाला है। और ये जैसा कि मैंने कहा था 2 और 3 सेम मेथड पे है, मतलब कि ये भी ट्रायल एंड एरर पे ही सॉल्व होने वाला है। इसमें से आप कितना भी कॉमन ले लो नहीं निकल के आने वाला है, पेज खर्च हो जाएगा पूरा का पूरा आपका। तो ठीक है, ट्रायल एंड एरर तो है सर, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, क्या करोगे? तो ठीक है, इस बार मज़ा आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जब सॉल्व होता रहता है मैथ्स का तो मज़ा आता है। आपको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट फैक्टर निकालते हैं वो या तो x+1 होता है या तो x-1 होता है। हमेशा लगभग टाइम ऐसा देखा गया है कि या तो फैक्टर x+1 हो, सॉरी, या तो x-1 हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -1 निकल के आएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो +1 निकल के आएगा। जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले सवाल में कहा था, p-1 या तो p+1 पुट करने पे ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ये 0 हो जाता है। और जब 0 हो जाता है तो इन दोनों में से एक फैक्टर हो जाता है ना। तो x+1 कोई कहे कि x+1 इसका फैक्टर है, कहने का मतलब p-1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। और कोई ये कहे कि x-1 इसका फैक्टर है तो p1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। देखते हैं किस पे 0 आता है। तो ठीक है, पहले -1 एक बार चेक करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ उसको लेट कर लेते हैं px, इसको लेट करते हैं तो x³ लिखा हुआ है प्लस का 13x² है 32x प्लस का 20। अब p-1 पुट करके देखते हैं क्या निकलता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -1 देंगे। -1 का क्यूब, हाँ सर, प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस का 32 गुने -1, हाँ सर, प्लस का 20। आगे सॉल्व करोगे तो -1 का क्यूब आएगा -1, प्लस का प्लस आएगा, 13 का 13 आएगा, गुने का गुना आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस का 32। अभी क्या है, गुना डायरेक्ट हो सकता है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस 32 1 ज़ा 32 और प्लस का 20। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो -1 का -1 प्लस 13 का 13 माइनस का 32 और जोड़ 20। जब भी प्लस वाला है उसको एक जगह जोड़ के लिख लेंगे। तो प्लस वाला ये है तो 20 जोड़ 13 35, और जो भी माइनस वाला है उसको जोड़ के लिख लेंगे तो -1 माइनस का 32 माइनस का 33। देखो सेम साइन विथ डिफरेंट साइन विथ सेम डिजिट कट जाएगा, या तो मैं कहूँ सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन, 0 आ गया। मतलब कि p-1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया हमारा। तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है। क्या हम लोग कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे हेयर x+1 इज द फर्स्ट फैक्टर। चलो, हमने फर्स्ट फैक्टर तो निकाल लिया, इतना मेहनत करके हमने फर्स्ट फैक्टर तो निकाल लिया भैया। अब निकालते हैं दो और जो बाकी है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, हमें पता है सर। ठीक है, अब जो भी फैक्टर निकल के आया उसको हम लोग इस पॉलिनोमियल से डिवाइड देने वाले हैं। तो फैक्टर है हमारा x+1, उसको डिवाइड देंगे इस पॉलिनोमियल से। क्या है पॉलिनोमियल? x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20। ओके, डिवाइड देंगे। इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे, x³ है, और इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे x से, डिवाइड दोगे x² आएगा प्लस का x²। अब इसको इंटू करोगे, प्लस 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 x गुने x² x³ प्लस 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 x² गुने 1 x²। अब साइन चेंज कर दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 13x² और माइनस का x², सॉल्व करोगे तो 12x² आएगा, प्लस का 32x प्लस का 20 बच गया। अब इसका ये फालतू चीज़ को मिटा दो, मिटता नहीं रहता आजकल, क्या है क्या पता। इसका फर्स्ट टर्म उठाओगे तो 12x² आएगा, और इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड हो जाए x से, तो 12 का 12 अकेला है, एक पावर घट जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस का 12x प्लस का 12x। अब इसको इससे गुना दोगे तो प्लस 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 12x इंटू एक्स 12x² प्लस 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 12x। साइन चेंज होगा, इस फालतू चीज़ मिटा दो, साइन चेंज करोगे माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 32x माइनस का 12x, दूसरे हो गया 3 20x बचेगा प्लस का, यहाँ पे प्लस का 20। ठीक है, अब 20x यहाँ लिखोगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड दोगे, x गया, बचेगा प्लस का 20।
प्लस का 20, अब प्लस 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 20 एक 20x, और प्लस 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 21 ज़ा 20, फालतू चीज़ मिटा दोगे, साइन चेंज कर दोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बच गया। जब तक जीरो नहीं आएगा तो रुकेंगे नहीं, अब फिक्स है, क्योंकि x+1 इसका फैक्टर है, तो अंतिम में रिमाइंडर जीरो आना ही है किसी भी हालत में। अब जो भी क्वेश्चन निकल के आएगा उसको हमारा फैक्टर निकाला, उसको हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो लिखोगे फैक्टर ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसका फैक्टर निकालेंगे। आगे का स्टेप यही बोलते हैं, क्या है, x² प्लस का 12x और प्लस का 20, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, गुना कांस्टेंट टर्म जो कि 20 है, प्लस का 20, सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। दो नंबर ढूंढो, इंटू करने से 20 आना चाहिए, और जब यहाँ पे लिखो प्लस माइनस करोगे तो 12 आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ठीक है सर, वो नंबर होगा, जल्दी से बताइए सर। तो 20 का फैक्टर नहीं नहीं, सोचो, तुम भी सोचो, अभी सोचते हैं। अरे सोचो 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 सोचो, 8 चौक 5 चौक 10 दूनी, ठीक है भैया, हमें तो मिल गया भैया, आप ढूंढते रहिए। प्लस का 10x प्लस का सॉरी प्लस का 10 प्लस का 2 गुना करोगे तो 20 आएगा, और सॉल्व करोगे तो 12 आएगा। कैसे, तो प्लस में 10 प्लस में 2 सॉल्व करोगे 12 आएगा। आ गया, हाँ सर आ गया। तो x² का x² ही होगा। यहाँ पे 12x को तोड़ के हम लोग प्लस का 2x और प्लस का 10x लिख सकते हैं क्या, जोड़ोगे तो 12x ही आएगा, है ना। इसीलिए मैंने वो दो नंबर पहले से ही खोज रखा है ना। अब जो फालतू चीज़ है मैं उसको रब कर दूँ, क्योंकि बोर्ड पहले से ही भरा भरा सा लग रहा है, और इसके चलते और भरा भरा लगेगा, तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। आखिरी में 20 बचा है तो 20 लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों का कॉमन x है सर, काटो x बचेगा, प्लस 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 दोगे, x गया, 2 बचेगा, प्लस का प्लस दोगे, इन दोनों में से कॉमन 10 है सर, 10 से 10 के x बचेगा, प्लस का प्लस 10 को 20 से डिवाइड दोगे 10 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, अरे क्या मैं भी क्या लिख रहा हूँ, 2 बचेगा, ठीक है। दिख रहा है, मैं नीचे में एक स्टेप लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। क्या कॉमन है, देख रहे हो, x+2 दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट मारोगे, इससे ये पूरा गया बचा x, जोड़, इससे ये पूरा गया बचा 10। मैंने एक फैक्टर पहले ही निकाल रखा है और बाकी का 2 यहाँ निकल गया, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको पता है 3 फैक्टर होते हैं, तो यहाँ 2 रहे, यहाँ 1 रहे, कुल मिला के 3 हो गए। तो आखिरी जो लाइन लिखना होता है, मैं कहाँ लिख दूँ, बगल में लिख दूँ क्या, बगल में लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे साइड में लिख दूँ, हेयर द फैक्टर px बराबर, क्या क्या फैक्टर निकल गया, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा x+1 था, लिखोगे यहाँ पे x+1, और बाकी का 2 यहाँ लिखा हुआ है, x+2 x+10, x+2 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है, और ये एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो जाता है। आशा करते हैं इसमें जितने भी सवाल बताएंगे सारे आपको समझ में आते होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना कि सर आपने यहाँ गलती किया या वहाँ गलती किया, ये बताना या रह गया है, अच्छा से समझाओ वगैरह वगैरह, जो भी है आपका, या तो अच्छा वीडियो है जो भी है, कमेंट में लिखोगे ज़रूर। कमेंट में जब तक आप नहीं लिखते हो तो हमें मालूम नहीं चलता है कि वीडियो कैसा बना है, और डाउट होता रहता है अपने आप पे कि क्या मैंने सही पढ़ाया है, क्या मैंने अच्छा पढ़ाया है बच्चों को, है ना, इसलिए कमेंट करोगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।